लेंसेज का टॉपिक हमने पढ़ा है, टाइप्स ऑफ लेंसेज, और उसके साथ साथ रे डायग्राम कैसे फॉर्म होती है, कौन सा लेंस कैसे बिहेव करता है, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होता है, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और इससे पहले रे डायग्राम में जो हम फिगर या इमेज देखते रहें वो एक एरो की ही देखते रहें, एरो ही हमें इन्वर्टेड नज़र आ रहा होता था और एक पॉइंट से हम इमेज देख रहे होते थे। इस सिमुलेशन में हमें ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं और इनका इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है वो हमें इजीली नज़र आ सकता है। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, सर्कल, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। इनके इमेज फॉर्म हो रहे हैं लेंस के राइट साइड पे और हमारा लेंस है कन्वेक्स लेंस। जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, जो केसेस हमने डिस्कस किए हैं, उन्हीं के मुताबिक हम देख सकते हैं कि लेंस के लेफ़्ट साइड पे ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो उसका इमेज फॉर्म होगा बिटवीन f एंड 2f। तो ये सर्कल हमारा या ये जो ट्रायंगल है ये बियॉन्ड 2f है और उसका इमेज फॉर्म हो रहा है बिटवीन f एंड 2f। और इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है? इन्वर्टेड। इसकी टॉप साइड यहाँ पे है और इस ट्रायंगल में टॉप साइड इधर नीचे है, इन्वर्ट हुई हुई है। कैसे पता चल रहा है? ये हमारा जो लेफ़्ट साइड पे इसका एज है, अगर हम उसको चेंज करें तो हमें उसकी डायमेंशन से पता चल रहा है कि अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो फिगर में, इमेज में राइट साइड पे हमें वो डाउनवर्ड नज़र आ रहा है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही इमेज हमारा उधर रे डायग्राम में भी फॉर्म हो रहा था। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो इसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर फॉर्म होगा। इसी ऑब्जेक्ट को हम अगर मूव कराएं और ये तकरीबन हम 2f के ऊपर ले आएं तो जितना पोर्शन 2f पे है उसकी हाइट उतनी ही आएगी इमेज के अंदर। 2f से f के बीच में हम आए, बल्कि पहले बियॉन्ड f का एक पॉइंट रहता है कि बियॉन्ड f से हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है स्मॉलर। जैसे जैसे हम f की तरफ जा रहे हैं हमारा इमेज इनलार्ज होता जा रहा है। अब 2f और f के बीच में है तो हमारा इमेज इनलार्ज हो गया एंड इट इज़ स्टिल इन्वर्टेड एंड रियल। जिस टाइम पे हम f पॉइंट पे पहुंच जाएं, एग्जैक्टली जब f पे आ गए तो उस वक्त हमारा कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा, वो हमने पढ़ लिया है ड्यू टू पैरेलल रेज। और जैसे जैसे हम f से राइट साइड पे टुवर्ड्स लेंस मूव करते जाएंगे उसी तरह हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल बनता जा रहा है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट हो गया। और जितना हम इसके करीब आ गए उतना साइज स्मॉल होता गया। इस केस में हमारा ये लेंस, कन्वेक्स लेंस, बिहेव कर रहा है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कोई भी हम यहाँ से ऑब्जेक्ट ले लें और उसका बिहेवियर हम देख सकते हैं, सिमिलर बिहेवियर हमें मिलेगा। जितना पोर्शन हमारा फोकल पॉइंट से आगे चला गया उतना पोर्शन वर्चुअल इमेज उसका बनना शुरू हो गया और जितना पोर्शन फोकल पॉइंट से पीछे है उसका हमें रियल इमेज मिल रहा है। यही हमारी सारी डिस्कशन थी लेंस में जो हमने केसेस पढ़े थे। इन फिगर्स से वो ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाते हैं। ये जो हमारा इनलार्ज इमेज, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो रहा है, इसी से रिलेटेड एप्लीकेशंस जो हैं आज हमने पढ़नी है। सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दोनों का पर्पस मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट करना है। और उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट, अगर हम कन्वेक्स लेंस ही यूज़ करेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन f और फोकल लेंथ होना चाहिए तो हमारे पास इमेज फॉर्म होगा इनलार्ज और मैग्नीफाइड। नेक्स्ट हमारी लेंस की एप्लीकेशन में सिंपल माइक्रोस्कोप है और सिंपल माइक्रोस्कोप हम उसे ही कह रहे हैं जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास वाला प्रिंसिपल है। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड या इनलार्ज करके दिखाना है। यही पर्पस हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप में फुलफिल हो रहा है। सेम रे डायग्राम है, सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा है। A magnifying glass is a convex lens which is used to produce magnified image of small objects. Small objects का magnified image लेने के लिए magnifying glass हम यूज़ करते हैं और इसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं।
ठीक है, जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है हम उसको सिंपल माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करेंगे? नियरर टू द लेंस देन द प्रिंसिपल फोकस। ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है और ये लेंस है। एक तो हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए बिटवीन एफ एंड लेंस टू गेट द इनलार्ज इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। लेकिन इसमें भी हम प्रिंसिपल फोकस के करीब ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें हमारा जो इमेज है वो ज़्यादा दूर फॉर्म हो रहा होगा। क्लियर इमेज लेने के लिए हम इसको लेंस के करीब रखेंगे और इसके रिजल्ट में कैसा इमेज फॉर्म होगा? अपराइट, स्ट्रेट इमेज, वर्चुअल, वो किसी स्क्रीन पे नहीं होगा, वर्चुअल होगा एंड मैग्नीफाइड। और हम इसको 25 सेंटीमीटर जो नॉर्मल हमारे साइट का डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर से हम इजीली देख सकेंगे। मैग्नीफाइंग पावर हम माइक्रोस्कोप्स के लिए या मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर क्या चीज़ है? दो केसेस लें। एक केस में ये ऑब्जेक्ट है और इसको हम किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से देख रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी लेंस, विदाउट यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस। और इस टाइम पे जो हमारी आई और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में एंगल बन रहा है दैट इज़ थीटा। आई से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है इट इज़ डी और ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ या उसकी हाइट h नॉट है। लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय स्मॉल ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट नियर पॉइंट ऑफ द आई। आई के करीब जब ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है उस वक्त जो एंगल बन रहा है दैट इज़ थीटा। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अपनी आई के करीब लाते जाएं तो ये एंगल इंक्रीज़ होता जाएगा। मैथ्स के रूल के मुताबिक, ज्योमेट्री के मुताबिक ये एंगल इंक्रीज़ ही होगा और ये एंगल क्या बन जाएगा? इट विल बी थीटा डैश। बट द आई विल नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस से हम किसी भी करीब के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम उससे मज़ीद करीब ले आएँ अपनी आई के उस ऑब्जेक्ट को तो हमें क्लियरली नज़र नहीं आता। तो अब हम करीब ले आए और हमारा एंगल बन गया थीटा डैश। वो ऑब्जेक्ट छोटा था, हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, हमने उसको आई के करीब किया, वो और जो है ब्लर होता गया। अब हमने उसको क्लियर देखने के लिए एक लेंस प्लेस कर दिया और जो थीटा यहाँ पे बन रहा है इट इज़ थीटा डैश क्योंकि डिफरेंट है। ये थीटा लेस था और थीटा डैश जो है ये ग्रेटर है। We put convex lens between the object and the eye so that the lens makes a large virtual image of the object at near point of the eye। वो आई के नज़दीक एक enlarge और virtual image बना के दे देगा। In this way the object appears magnified। इस तरीके से हमें magnified image मिल जाएगा और हम इसको कहते हैं this is simple microscope। अब मैग्नीफाइंग पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? थीटा डैश को हम डिवाइड कर दें थीटा पे कि ऑब्जेक्ट लेंस प्लेस करने के बाद जो एंगल बन रहा है उसको डिवाइड कर दें विदाउट लेंस वाले एंगल पे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है हम उसको कहते हैं दिस इज़ मैग्नीफाइंग पावर। इसी का एक दूसरा फार्मूला है, क्योंकि हमें ये थीटा कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हम इजीली क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं? हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जिस डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है। और इसी तरह फोकल लेंथ हमारे पास नॉन होती है लेंस की, तो उसको अगर हमने यूज़ करना है तो हमारे पास फार्मूला बनेगा 1 + d/f। d इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये इमेज का डिस्टेंस है जहाँ पे वर्चुअल इमेज या मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हुआ है और f इस लेंस की फोकल लेंथ है। d नॉट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम आई, where f is a focal length of lens and d is the near point of the eye. It is clear from this relation that lens of shorter focal length will have greater magnifying power। ये focal length डिनोमिनेटर में है, जितनी डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाए मीन्स फोकल लेंथ की वैल्यू कम होती जाए, शॉर्टर फोकल लेंथ का लेंस हम यूज़ करें, उतनी हमारी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी, उतना हमें मैग्नीफाइड व्यू अचीव होगा। सेकेंड क्वांटिटी है रिजॉल्विंग पावर। 2 ऑब्जेक्ट्स
जो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हों और स्मॉल हों, उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं या जिस बेस पे हम सिंपल माइक्रोस्कोप को चेक करते हैं, उसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट सोर्सेज। दो क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स बहुत क्लोज रखे गए या दो पॉइंट्स बहुत क्लोज हैं और उन दोनों को हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, एक दूसरे को विजिबली देखना चाहते हैं, कितने क्लियरली हमें वो नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर। In order to see objects that are close together, we use an instrument of high resolving power. जितने ऑब्जेक्ट्स क्लोज होंगे, अगर हम उनको क्लियर देखना है तो हमें हाई रिजॉल्विंग पावर का इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए या वो सिंपल माइक्रोस्कोप चाहिए। ये कहाँ पे यूज़ होती है सिंपल माइक्रोस्कोप हाई रिजॉल्विंग पावर वाली? टू सी स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड टेलीस्कोप टू व्यू डिस्टेंट स्टार्स। एक तो माइक्रोस्कोप हम स्मॉल ऑर्गेनिज़म्स के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे करीब हों, और उन ऑर्गेनिज़म्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं हाई रिजॉल्विंग पावर वाली। लेकिन स्टार्स भी हमें दूर होते हैं और उनको एक दूसरे से अलग अलग देखना पड़ता है, उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे दैट इज़ टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप जो लेंस की ही एप्लीकेशन है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ लेंस दैट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज दैट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट एंड अपीयर्स बिहाइंड द लेंस। ये हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं और आज भी हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप की जो डिस्कशन है वो एक्चुअली मैग्नीफाइंग ग्लास ही है। नाउ द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ लेंस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप भी मैग्नीफाइड व्यू दिखा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी मैग्नीफाइड व्यू दिखाएगी, लेकिन इसके मैग्नीफिकेशन और ज़्यादा है। हम ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट्स भी इससे देख सकते हैं जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप से डिटेल में ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, उनको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसकी पहले रे डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं, और रे डायग्राम भी देखने में कुछ अजीब सी लग रही है, लेकिन ये अगर हम इसको स्टेप वाइज लेके चलेंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप वाली या मैग्नीफाइंग ग्लास वाली जो रे डायग्राम थी उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, उसी में एक लेंस और ऐड कर दिया और हमने ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज अचीव कर लिया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ टू कन्वर्जिंग लेंसेज। इसके दो कन्वर्जिंग लेंस हैं, द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। सिंपल माइक्रोस्कोप में या मैग्नीफाइंग ग्लास में एक ही कन्वेक्स लेंस था, कन्वर्जिंग लेंस। कंपाउंड में दो हैं। एक को ऑब्जेक्टिव कहेंगे जो ऑब्जेक्ट की साइड पे होगा, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे जो लेंस होगा उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्टिव। और जो हमारी आई साइड की तरफ होगा जहाँ से हमने देखना है उस लेंस को हम कहेंगे आई पीस। एंड इज़ यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। रे डायग्राम को अगर हम देखें, इतने से पोर्शन को आप लें। पहले ये जो हमारा पोर्शन है ऑब्जेक्ट का, उसके बाद एक लेंस है और ये उसका इमेज फॉर्म हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट है और उसके साथ ऑब्जेक्टिव लेंस है। रे डायग्राम के जो रूल्स थे, जो प्रिंसिपल थे, हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे, उसके मुताबिक इस ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज, इनलार्ज इमेज आप कह लें, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इट इज़ अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये क्यों रियल और इन्वर्टेड है? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है बियॉन्ड एफ। और इनलार्ज क्यों है? क्योंकि ये बिटवीन एफ और 2f है। हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है बिटवीन f एंड 2f ऑफ दिस फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट की साइड पे जो लेंस है उसको कह रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ को हम कहेंगे f0 और उसके फोकल पॉइंट को f0 कह रहे हैं। एक लेफ़्ट साइड पे फोकल लेंथ बन रही है और एक राइट साइड पे फोकल लेंथ बन रही है, उसको हम शो कर रहे हैं स्मॉल f0 से। f और 2f के मिड में या बिटवीन कहीं ऑब्जेक्ट प्लेस हो
तो हमारी रे डायग्राम के मुताबिक उसकी इन्वर्टेड रियल और इनलार्ज इमेज प्रोड्यूस होती है। ये हमारी इमेज प्रोड्यूस हो गई है। ये लाइन पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, लेंस को क्रॉस करने के बाद वो फोकस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई आ गई है, इधर पहुंच आई है। जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी वो एज इट इज़ आती गई है, और जिस पॉइंट पे ये लाइंस आके इंटरसेक्ट हुई हैं, ज्वाइन हुई हैं, वहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो गया। ये हमारा इमेज फॉर्म हो गया। इस इमेज को हमने फर्दर मैग्नीफाई करना है। उस पर्पज़ के लिए हमने एक और लेंस यूज़ कर लिए। अब इस साइड से हम इधर अपने आई से देखेंगे तो हमने इस लेंस को आई पीस कहा है, और इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, हमें नज़र भी आ रहा है। और ये ऑब्जेक्टिव है, इसकी फोकल लेंथ इतनी सी है, यहाँ पे शो भी की गई है, उसका साइज़ भी छोटा है। आई पीस है, उसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा है, हमें विजिबली नज़र भी आ रही है। और जो हमने थिन और थिक लेंस के बारे में पढ़ा था कि जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो उसकी जो कर्व है वो भी ज़्यादा होती है, वो हमें क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये जो इमेज फॉर्म हुआ था, हम इसको एज ऑब्जेक्ट लेते हैं इस आई पीस के लिए। इस आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, और इस ऑब्जेक्ट की रे डायग्राम हम बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट के एरो हेड से एक पैरेलल लाइन ले लें प्रिंसिपल एक्सिस के, वो ये डॉटेड लाइन आ रही है। और इसी तरह एक लाइन ले लें जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ये हमारी डॉटेड लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। इसका वर्चुअल इमेज क्रिएट होना है, क्योंकि ये एफ और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, और यहाँ तक ये इसका फोकस पॉइंट है। एफ ई से हम शो कर रहे हैं आई पीस का जो फोकस पॉइंट है, यहाँ से लेके एफ ई से सेंटर ऑफ लेंस तक या ऑप्टिकल सेंटर तक हमारी फोकल लेंथ है, और हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है बिटवीन एफ एंड लेंस। तो उस टाइम पे जो इमेज फॉर्म होता है इट इज़ मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करने के लिए हम बैक साइड पे लाइंस को एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि जो लाइन पैरेलल थी उस लाइन ने आगे जाके फोकस पॉइंट को क्रॉस किया है। जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी वो एज इट इज़ आगे गई है। अब आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहीं ज्वाइन नहीं कर सकती, इसलिए हमने इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करके ये ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, और ये हमारे पास वर्चुअल और इनलार्ज इमेज फॉर्म हो गया इस ऑब्जेक्ट का। एक्चुअली ये इमेज था, लेकिन इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा था। तो अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इतना सा था, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था उसको एक दफ़ा इन लार्ज इमेज हमने अचीव किया, उसका साइज़ ये हो गया, और जिसको हमने I1 कहा है ये हमारा इमेज 1 है। और जब हमने सेकंड लेंस यूज़ किया उस वक्त इस इमेज 1 का फर्दर मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज हमें ये मिल गया, जिसको हम फाइनल इमेज कह रहे हैं, इमेज 2। अगर रे डायग्राम को समझते हुए हम स्टेप वाइज चलते जाएं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम भी इजीली बन सकती है। स्टेप वाइज कैसे चलें हम, कि पहले एक लेंस के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f था उसके लिए रे डायग्राम बना ली। इसका जो इमेज फॉर्म हुआ इन लार्ज, उसके लिए हमने सेकंड लेंस रखा, और वो ऑब्जेक्ट हमारा आया बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, जिसकी वजह से वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। तो वर्चुअल इमेज की जो रे डायग्राम हम सीख चुके हैं वो रे डायग्राम हमने बना लिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 3 फीचर्स हैं। फर्स्ट क्या है, इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन देन अ सिंगल लेंस। सिंगल लेंस यूज़ करके जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई थी, या जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन उससे ज़्यादा है। यही हमारा पर्पज़ था कि हम ज़्यादा मैग्नीफाइड व्यू देख सकें। द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ अ शॉर्ट फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट होगी, और वो कितनी होगी, लेस देन 1 सेंटीमीटर। द आई पीस हैज़ अ फोकल लेंथ FE ऑफ फ्यू सेंटीमीटर, यानी कि आई पीस की फोकल लेंथ इससे ज़्यादा है, ये लेस देन 1 सेंटीमीटर है, और ये फ्यू सेंटीमीटर्स है, 3-4 सेंटीमीटर भी हो सकती है। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या फार्मूला देखा है, 1 + D/F।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ एल। ये एल कौन सी लेंथ है? आई पीस से लेके ऑब्जेक्टिव तक दोनों लेंस के बीच में जितनी लेंथ है हम इसको लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। दिस लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डी बाय एफ ई। डी क्या चीज़ है? हमारे आई से लेके जो वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है, फाइनल मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हुआ है, वहाँ तक का डिस्टेंस डी है और एफ ई आई पीस की फोकल लेंथ है। ये इतना सा पोर्शन आप इसी तरह ले सकते हैं क्योंकि डी यहाँ पे भी क्या था? हमारी आई से लेके जहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा था, यानी कि हमारे बीच में यही फार्मूला है 1 प्लस डी बाई एफ। सिर्फ नोटेशंस और आई हैं क्योंकि वहाँ पे एफ ई और एफ नॉट हैं। आई ये भी एक्चुअली आई पीस ही है, तो आई पीस और डी आई से लेके वर्चुअल इमेज तक का डिस्टेंस, यहाँ भी वही डिस्टेंस है। तो इतना सा पोर्शन हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप वाला यूज़ हुआ। फर्दर मैग्नीफिकेशन के लिए हमारा इतना सा पोर्शन ऐड हो गया, where L is the length of a compound microscope which is equal to the distance between the objective and eyepiece। दोनों के बीच में जो लेंथ है, दोनों लेंसेज के बीच में, वो हमारी लेंथ L है। D is distance of final image, जो हमारा फाइनल इमेज फॉर्म हुआ है, वर्चुअल इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, वहाँ से लेके I तक का डिस्टेंस D है। F नोट एंड F E are the focal lengths of objective and eyepiece। Objective has स्मॉलर फोकल लेंथ देन द आई पीस, ये यहाँ पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस इज ग्रेटर देन एफ नॉट प्लस एफ ई। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा इट विल बी ग्रेटर देन उन दोनों की हम अगर फोकल लेंस को ऐड कर दें उससे ज़्यादा होगा। ये हमारी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है यहाँ तक, और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आई पीस की फोकल लेंथ है। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास अभी ये फर्दर पोर्शन बच रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस हमारा हमें हमेशा ज़्यादा रखना है। आई पीस किसी ऐसी जगह पे ही रखेंगे ताकि इन दोनों का सम हमारे पास ज़्यादा आ रहा हो। इट इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। जब हम इस तरीके से अपने आई पीस को रखेंगे कि इन दोनों की फोकल लेंथ को ऐड किया जाए तो उस टाइम पे हम बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो हैं इजीली देख सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स यूज़ कहाँ पे होती हैं? इट इज़ यूज टू स्टडी बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिसर्च इन सेवरल फील्ड्स ऑफ साइंस लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। दैट्स ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है उसकी रे डायग्राम हमने डिस्कस कर लिए। अगर हम फिगर पे आएँ तो इसका इनलार्ज थोड़ा सा व्यू देख लें। एक साइड पे हमारा लाइटिंग सोर्स है, लैंप जिसको हम कह रहे हैं, उससे आगे कंडेंसर है। कल की जो एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी उसमें कंडेंसर का पर्पस हमने देख लिया था। क्या था कि हमें जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल फॉर्म में मिल जाएं और पूरे ऑब्जेक्ट्स को इल्यूमिनेट कर सकें। ये बेस है, उसके बाद लैंप है जो लाइट हम ऑन करेंगे इस यहाँ पे प्लेस किया गया ऑब्जेक्ट देखने के लिए। उसके बाद कंडेंसर है, ये स्टेज है जिसमें हम अपना स्पेसिमेन रखते हैं और इस स्टेज के ऊपर ये स्लाइड विद स्पेसिमेन है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, मींस ऑब्जेक्टिव लेंस। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं एक माइक्रोस्कोप पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। जिस साइज़ की फोकल लेंथ हम यूज़ करना चाहते हैं डिपेंड करता है हम कौन सा ऑर्गेनिज्म देखना चाहते हैं, किस साइज़ का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। तो हम डिफरेंट लेंसेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही लेंस फिक्स लेंस के साथ माइक्रोस्कोप बन गई है और अगर हमने कोई और ऑब्जेक्ट्स देखना है उससे भी छोटा है तो हम कोई और माइक्रोस्कोप ख़रीदते रहें। हमारे पास 4 to 5 लेंसेज का ऑप्शन होता है यहाँ पे। हम इस टरेट को रोटेट करा के अपना जो भी लेंस हम यूज़ करना चाहते हैं स्पेसिफिक फोकल लेंथ वाला, वो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं और क्लियर इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी बॉडी ट्यूब है और ये आई पीस है जिसको हमने ऐसा लेंस जो हमारी आई की साइड पे है जिसका पर्पज़ क्या था कि वो मैग्नीफाइड इमेज दे, वर्चुअल इमेज दे दे। हमारी जो रे डायग्राम है वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस से लेके इस आई पीस तक की है। ये रे डायग्राम में डिस्कशन नहीं है। इसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारी डायग्राम थोड़ी और कम्प्लेक्स हो जाएगी।
जैसे हमने अभी कल के एप्लीकेशंस में देखा था, वेयर वाज दैट, जो हमने एप्लीकेशंस डिस्कस की थी स्लाइड प्रोजेक्टर की, यहाँ पे ये हमने कंडेंसर यूज़ करके देख लिया था। यही कंडेंसर ऐसे ही यूज़ हो रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी, लेकिन हमारी रे डायग्राम में उसको नहीं दिखाया गया। अगर हम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक कनकेव मिरर लगा दें, उसके आगे लाइटिंग सोर्स लगा दें, उससे आगे कंडेंसर लगा दें, यहाँ से लाइट रेज आ रही होंगी, लेकिन हमारी इतनी डायग्राम भी इनफ है। कोर्स फोकसिंग नॉब, फाइन फोकसिंग नॉब, ये हमारी इसकी लेंथ चेंज करने के लिए होता है, जिससे हम अपना आई पीस का या अपना जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है जैसे हम ऑब्जेक्ट रखें उसके मुताबिक हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और ये हमारी आर्म है या सपोर्ट है जो हमारी इस ट्यूब के लिए है, जो इसको बेस के साथ अटैच कर रही होती है। दैट्स ऑल अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक वेबसाइट पे भी ये इसकी सिमुलेशन अवेलेबल है कि ये हमारे आई पीस हैं, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव हैं, जिस भी ऑब्जेक्टिव को हम यूज़ करना चाहें उनकी जो पावर है, लेंस की पावर ये ऊपर लिखी हुई होती है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे कोर्स और फाइन नॉब हैं जिससे हम अपने स्टेज को अप और डाउन मूव करा सकते हैं। आई पीस को हम जो हमारा स्पेसिमेन है, ये स्पेसिमेन रख दिए, उसके बाद इसकी पोजीशन हम चेंज करा सकते हैं, किस साइड से हम उसको देखना चाहते हैं। इसी तरह अपने टेबल को हम अप और डाउन मूव करा सकते हैं। ये हमारा लाइट का ऑप्शन है जो इधर बॉटम पे लैंप है, जिसके बाद कंडेंसर्स हैं। ये एक ओवरव्यू था हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और ये हमारा इसका स्विच व्यू है जिसमें हम माइक्रोस्कोप से किसी भी स्पेसिमेन को देख रहे हैं इस टाइम पे।